यमन में संघर्ष बढ़ रहा है। इस बार तनाव का केंद्र जमीन और समुद्र दोनों है। हुदैदा के पास कम से कम 16 यमनी सरकारी सैनिक मारे गए, जो 2022 की संघर्ष विराम के बाद हौथियों के साथ सबसे घातक झड़प थी। यमन के सूचना मंत्री ने कहा कि 50 से अधिक हौथी लड़ाके भी मारे गए। यमन के राष्ट्रपति नाराज है क्योंकि ईरान ने हौथी नियंत्रित सना के लिए सीधी उड़ान चलाई ताकि वरिष्ठ हौथी अधिकारियों को अली खामनेई के अंतिम संस्कार में ले जाया जा सके। राष्ट्रपति इसे यमनी संप्रभुता का उल्लंघन बता रहे हैं। हौथी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बाब अल मंदेब जलदमरू मध्य सऊदी जहाजरानी के लिए बंद हो सकता है। यह अब सिर्फ एक और मोर्चा नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय दबाव का केंद्र बन गया है। और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अब थॉमस जूनो जुड़े हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर हैं। वो चाथम हाउस में एसोसिएट फेलो भी रह चुके हैं। जॉनथन थॉमस, आज हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ यमन में हम 2022 के बाद से सबसे घातक झड़पें देख रहे हैं। क्या हमें यमनी सरकारी बलों की ओर से सैन्य प्रतिक्रिया में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? आने वाले दिनों में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? आने वाले दिन तनावपूर्ण होंगे, क्योंकि यमन में पिछले 4 साल से युद्ध का समाधान नहीं हुआ। ये खत्म नहीं हुआ, बस कम स्तर पर चल रहा था और मोर्चे स्थिर थे। दोनों पक्षों में कभी कभी झड़पें हुई, लेकिन वे आमतौर पर छोटी और सीमित रहीं। जैसा कि आपने कहा, ये पिछले 4 सालों की सबसे बड़ी हिंसा है और देश में तनाव ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सबसे संभावित स्थिति यही है कि ये अभी भी सीमित ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हम यमन में पूरी तरह से युद्ध की वापसी देखेंगे, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है और ये संभव है कि जो बदले की कार्रवाई हम अब तक बढ़ती हुई देख रहे हैं, वो कम से कम थोड़े समय के लिए जारी रहेगी। हाल ही में सऊदी समर्थित जनजातीय बलों में एकजुटता बढ़ी है। क्या वे सना में हूथी प्रभुत्व के लिए कोई असली खतरा है या नहीं? अभी तक नहीं, और हम वास्तव में उससे काफी दूर हैं। मुझे लगता है आपने सही कहा, क्योंकि हूथी पिछले दशक से यमन की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य ताकत हैं। वे मजबूत हैं और उन्हें ईरान का समर्थन है। लेकिन ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि ईरानी समर्थन के अलावा उनकी सफलता का एक मुख्य कारण उनके विरोधियों की कमजोरी रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार, जिसे आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र में उसकी सीट है, और इसी तरह वो बिखरी हुई है। ये राजनीतिक और सैन्य रूप से कमजोर है, जिसका फायदा हमेशा हूथियों ने उठाया। सऊदी अरब हाल के कुछ महीनों में हूथी विरोधी ताकतों को एकजुट करने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक ये हूथियों को गंभीर रूप से चुनौती देने के लिए काफी नहीं है। हम देख रहे हैं कि ईरान यमन में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है। सना आना जाना और हूथी प्रतिनिधि मंडल को तेहरान में अली खमनेई के अंतिम संस्कार में ले जा रहा है। क्या इसमें कोई संदेश है? इस सीधी आने जाने वाली उड़ान से हमें क्या समझना चाहिए? ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, और एक तरह से मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ घंटों में होदेइदा के आसपास तट पर जो टकराव हमने देखा है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान, तेहरान और हूथी नियंत्रित यमन की राजधानी सना के बीच करीब एक दशक से सीधी उड़ानें नहीं चली हैं। सऊदी नाकाबंदी ने इसे रोकने में सफलता पाई है। युद्ध के बाद ईरान और अधिक दुस्साहसी हो गया है और उसने फारस की खाड़ी में हॉर्मुज जलडबरू बंद करने में सफलता पाई है। अब चिंता ये है कि ईरान अली खमेनेई के अंतिम संस्कार के लिए हूती अधिकारियों को तेहरान बुलाने का बहाना बना सकता है। ये तेहरान और सना के बीच सीधी उड़ानें बहाल करने का दबाव बना सकता है, जो सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि इससे ईरान को हूतियों के साथ सीधे समर्थन, संचार उपकरण, आदान प्रदान, खुफिया जानकारी साझा करने आदि का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ जो मिसाल कायम हो रही है, वही असली चिंता का कारण है। यह यमनी सरकार इन उड़ानों को रोक सकती है? यमनी सरकार के पास इन उड़ानों को रोकने की पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं है। इसमें मुख्य भूमिका सऊदी अरब की है। कुछ दिन पहले उड़ान के दौरान खबरें थी कि सऊदी अरब ने उसे रोकने की कोशिश की। हौथी वायु रक्षा ने सऊदी विमानों पर जवाबी हमला किया, जिससे तनाव बढ़ गया। असल में ये तय करने में मुख्य भूमिका सऊदी अरब की है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। यमनी सरकार के पास साधन नहीं है, इसलिए सऊदी अरब की भूमिका कहीं ज्यादा अहम है। आगे बढ़ते हुए जब ईरान यमन में अपनी पकड़ फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो सवाल है
यमन ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है? लेबनान में उसके दूसरे प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ जो युद्ध विराम हमने देखा है और अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो नाजुक युद्ध विराम है, उसे देखते हुए क्या ये वो जगह हो सकती है जहां हम देखेंगे कि ईरान अपना ध्यान और ज्यादा केंद्रित कर रहा है? बिल्कुल। आप जानते हैं पिछले 2 ढाई सालों में अक्टूबर 2023 से जो प्रतिरोध धुरी की नीति है, उसमें वाक़ई काफ़ी बदलाव आया है। हिज़्बुल्लाह और हमास पूरी तरह हारे नहीं, लेकिन इज़राइल ने उन्हें कमज़ोर किया है। प्रतिरोध धुरी में सिर्फ़ हूती अपवाद हैं। वे प्रतिरोध धुरी के एकमात्र ऐसे सदस्य हैं, जो आज पहले से ज़्यादा मज़बूत हैं, या कम से कम कुछ साल पहले की तुलना में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुए हैं। ऐसे हालात में ईरान ने समझ लिया है कि अब युद्ध के नतीजे में उसका मुख्य निवारक और प्रभाव का साधन अब हमास या हिजबुल्लाह नहीं रहे, कम से कम पहले जितनी हद तक तो नहीं। ये होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना, खाड़ी देशों पर उसके मिसाइल और ड्रोन हमले, और साथ ही हूती भी हैं। और अब जो परिदृश्य मुझे मानना पड़ता है कि ईरान और हूती सोच रहे हैं, कम से कम आकस्मिक योजना के लिहाज से, वो है ये संभावना। मैं नहीं जानता कब, लेकिन भविष्य में ईरान और हौथी मिलकर धमकी दे सकते हैं कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य और हौथी बाब अल मंदब को बंद कर देंगे। इसका डबल झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल या अन्य देशों पर दबाव बनाने में अहम रहेगा। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी बड़ी तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ मायनों में काफी चिंता का विषय भी है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी तस्वीर है जिस पर पूरे वैश्विक समुदाय को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा लगता है। थॉमस जूनो, आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।